हाँ, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9 पे हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्लास 9 में हम एक्सरसाइज 13.5, ठीक है, स्टार्ट किया सर्विस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लेते। 7 तो देखो, एक गोदाम मेजर्स 40 मीटर, 25 मीटर एंड 15 मीटर लेंथ विद हाइट गिवन है आपको गोदाम की। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, ठीक है, ईच मेजरिंग, ठीक है, दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ गोडाउन, ठीक है। तो इसकी जरा लैंग्वेज देखो, जरा लैंग्वेज क्या बोल रहा है। ये गोडाउन है, ठीक है, आपको क्यूबॉइडल शेप का है। एक्सरसाइज 13.5 एक आपका गोडाउन है, ठीक है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? 7। ठीक है, तो ये आपका हो गया लेंथ, ये हो गया आपका ब्रेथ, और ये हो गया आपका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। और ये आपका है वुडन क्रेट्स, ये आपका क्या है? वुडन क्रेट्स। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं। फर्स्ट, एक आपका गोडाउन है, ठीक है, और सेकंड है आपका वुडन क्रेट्स। वुडन क्रेट्स, तो वुडन क्रेट्स की डायमेंशन कितनी की बना आपको? इसका है लेंथ 40, 25, 50, 40, 25 एंड 15, ठीक है। मैं इसे कैपिटल से दिखा देता हूँ, कैपिटल H, कैपिटल B, कैपिटल L, ठीक है। इतना क्लियर है। फिर अब बात करते हैं किसकी? वुडन क्रेट्स की। तो वुडन क्रेट्स की जो डायमेंशन है 1.5, 1.25 एंड 0.5। 1.5, 1.5 मीटर, ब्रेथ है इसकी हाइट 1.25, 1.25 और हाइट है इसकी 0.5 मीटर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इस वुडन क्रेट को, इस गोडाउन में आप कितने वुडन क्रेट को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या पूछ रहा है। सपोज मैंने आपसे बोला कि इस गोडाउन की कैपेसिटी है 100 मीटर क्यूब, है ना, एग्जाम्पल। और जो आपकी कैरेट्स की वॉल्यूम है वो आपका 2 मीटर क्यूब है। कितना है? 2 मीटर क्यूब। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कितने वो आएंगे, कैरेट्स आएंगे? डिवाइड करके 100/2 50 आपकी कैरेट्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए? इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए गोडाउन का। एंड सेकंड थिंग, आपको क्या पता होना चाहिए? कैरेट्स का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। फिर डिवाइड कर देना है कि गोडाउन में, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रही है। गोडाउन है, उसमें वुडन क्रेट्स इस साइड के कितने आ सकते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे, तो आपको दोनों की वॉल्यूम, ठीक है, पता होना चाहिए। तो ये आपको क्या हो गया? नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट्स, ठीक है। सिंगल वॉल्यूम वुडन क्रेट्स। तो बताओ जरा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कितना है? LBH, कैपिटल एल से भी शो किया ना मैंने, LBH। और गोडाउन का जो वुडन क्रेट है इसे मैंने स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया, स्मॉल l, स्मॉल b एंड स्मॉल h। तो ये वैल्यू पुट कर दो जरा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? 40 इंटू 25 इंटू 15 अपॉन 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर आपका आ रहा है 16,000 कैरेट्स। कितना आ रहा है? 16,000 कैरेट्स, ठीक है। इतना आपका आंसर आ रहा है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए। गोडाउन में वुडन क्रेट को कितने नंबर होंगे इसे फिल करने का पूरा, ठीक है। तो सिंगल आपको वुडन क्रेट्स का वॉल्यूम पता होना चाहिए और पूरे गोडाउन का आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए। दोनों को क्या करना है? डिवाइड कर देना है। वहां से आपके क्या निकल जाएंगे? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। इतना क्लियर है। फिर आप बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन है आपका, एक सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर क्यूब कट इनटू 8 क्यूब्स। 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके वॉल्यूम क्वेश्चन कंसेप्ट का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जनरल एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। एक सॉलिड क्यूब है ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। मैं आपको लैंग्वेज पढ़ लेता हूँ। ये सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एक सॉलिड क्यूब है, एक क्वेश्चन कर रहे हैं। एक सॉलिड क्यूब है, ठीक है, या सिर्फ क्यूब मान लेता हूँ,
ठीक है। इस क्यूब है तो क्यूब में तो लेंथ ब्रेथ और हाइट की सेम होती है ना, ठीक है। ये आपका बिग क्यूब है, ठीक है, बिग क्यूब। इसकी साइड कितनी देखिए आपको, ए की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ भी वही होगी, हाइट भी वही होगी, क्यूब में ऑल साइड्स आर इक्वल। इससे आपको क्या बनाने हैं, 8 क्यूब से बनाना है, ठीक है, 8 क्यूब, ठीक है, ऑफ इक्वल वैल्यू। आपने इसे 8 क्यूब बनाने हैं, ठीक है। ये स्मॉलर क्यूब है, इसकी डायमेंशन इसमें कैपिटल, चलो इसे ए से दिखाया तो इसे मैं कैपिटल ए से शो कर देता हूँ और इसे मैं स्मॉल ए से शो कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन मार्क कुछ है, ये आपका क्या है, स्मॉल क्यूब, ये आपका क्या है, स्मॉल क्यूब। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक बिग क्यूब है, ठीक है, उस बिग क्यूब के आपने 8 पोर्शन करें, 8 इक्वल पोर्शन करें, ठीक है। 8 इंटू स्मॉल क्यूब ना, 8 8 8 ऐसे 8 क्यूब बनाए तो 8 इंटू से कर देता ना डायरेक्ट क्यूब। अगर आपको 8 टाइम्स नहीं लिखना है ये, ठीक है, जैसे मैंने बोला 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। अब मैं ऐसे काउंट करूं या मैं डायरेक्ट क्या करूं, 8 इंटू 2 करूं, एक ही बात है, ठीक है, 8 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो वैसे मैंने शो कर दिया 8 इंटू स्मॉलर क्यूब। इनका वॉल्यूम क्या रहेगा, जो इसका वॉल्यूम रहेगा वही तो इन 8 क्यूब का वॉल्यूम रहेगा। इससे आप ये चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है। तो इनका वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट कंसेप्ट। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट कंसेप्ट से, वॉल्यूम कांस्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। जब भी आप एक चीज से दूसरी चीज बना रहे हो तो उनका वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, इक्वल होगा। या मेल्ट करके आप कुछ बना रहे हो एक चीज, तो हमेशा वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट, ठीक है। अब जैसे सपोज ये 1 मीटर क्यूब है, इससे जो चीज बनेगी ओवरऑल उसका भी वॉल्यूम कितना आएगा, 1 मीटर क्यूब की आएगा, ठीक है, ये तो फैक्ट है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, ठीक है। तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब, ए क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज व्हाट, साइड का क्यूब, साइड का क्यूब होता है, ठीक है। तो ए क्यूब हो गया। इसका बताओ जरा कितना होगा, 8 एज इट इज रहेगा और इसकी साइड में क्या ज्यूम कर लेता हूँ, ए क्यूब स्मॉल ए, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। तो ए कितना दे रखा है आपको, 12, 12 का क्यूब इक्वल टू 8 इंटू ए क्यूब। यहाँ से ए क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करो जरा, ए क्यूब इज इक्वल टू, ये आपका पोर्शन कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो 12 का क्यूब अपॉन 8, ठीक है। अब देखो ए क्यूब, इससे 12 का क्यूब है, इसका मतलब क्या हो गया, 12 इंटू 12 इंटू 12, 3 टाइम्स है। और 8 को मैं ले सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ से मैं क्यूब घटाऊंगा तो इधर जाके क्या बन जाएगा, क्यूब रूट, क्या बन जाएगा, क्यूब रूट। यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर जाके क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट में 2 2 की पेयरिंग करते हो और यहाँ पे आप क्यूबिंग करते हो 3 3 का ग्रुप लेके, ठीक है। तो बताओ इसका क्यूब रूट कितना होगा। क्यूब रूट का सिंबल ऐसे होता है, यहाँ पे आप 3 मेंशन करते हो, स्क्वायर रूट में मेंशन करो ना करो उसे स्क्वायर रूट ही माना जाता है, ठीक है। तो सिंबल का यूज जरूर करना है। तो क्यूब रूट कितना हो गया, 12 का कितना हो गया, 12 हो गया, पेयर बन गया ना 3 का, यहाँ 2 का, तो आपका आ गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एज ऑफ स्मॉल क्यूब, एज ऑफ स्मॉल क्यूब इज व्हाट, 6 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट इसी का और आगे फर्दर क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, ठीक है। इसी का बी पार्ट पूछा है। फर्स्ट में आपसे साइड पूछा था और सेकंड में आपसे क्या पूछा है, सरफेस एरियाज का रेशियो। तो मैंने क्या बोला था, जब भी आपसे रेशियो पूछा जाता है तो जिसकी बात पहले की गई है वो आपका न्यूमरेटर में आता है, ठीक है, और जिसकी बात बाद में की और डिनोमिनेटर में आता है। तो सरफेस एरिया ऑफ, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब, ठीक है, स्मॉलर क्यूब। तो क्या होता है सरफेस एरिया, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, ठीक है। टीएसए क्या होता है क्यूब का, 6a स्क्वायर, और इसका हो गया 6a स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल वाले के लिए स्मॉल ए और बिग वाले के लिए कैपिटल ए, ठीक है। तो 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल आउट। ए की वैल्यू कितनी थी, 12, ठीक है, और इसकी वैल्यू थी आपकी 6। तो इसे सॉल्व कर लो जरा, ये आपका हो गया 12/6, एक साथ लगा दिया होल स्क्वायर, ठीक है, 12/6 का होल स्क्वायर। तो ये आपको क्या हो गया 2,
तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4:1। तो आंसर क्या हो गया 4:1। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक आपके पास रिवर है। ठीक है, रिवर कौन से शेप का होगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट होगी तो क्यूबॉइडल शेप का हो गया। एक आपके पास क्या है, रिवर है, कैनाल है। ठीक है, उसकी लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। ठीक है, लेंथ आपको कितनी देखी है नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ब्रेथ डेप्थ होना होता है हाइट, और ब्रेथ आपका 40 मीटर। ब्रेथ है आपका 40 मीटर और हाइट आपकी कितनी है, हाइट होना डेप्थ 3 मीटर। ये आपकी है 3 मीटर। ठीक हो गया। फिर इसकी जो स्पीड है, जो वाटर की जो स्पीड है वो आपको दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी जो उसकी है 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो उसकी स्पीड है रिवर की। अब ये बोल रहे हैं कि 1 मिनट में, अगर ये सपोज आपका रिवर 1 मिनट के लिए ओपन हुआ, ठीक है, या कैनाल ओपन हुआ, तो इससे कितना वाटर, ठीक है, या सी में कितना वाटर, ठीक है, सी में कितना वाटर फिल होगा, इसका क्वेश्चन पूछा इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में इसमें से टोटल कितना वाटर आपका एग्जिस्ट होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रहा है, एक बार फिर रिपीट करता हूँ। आपके पास एक क्या है, रिवर है। तो रिवर है तो उसमें लेंथ होती है, ब्रीथ होती है और हाइट होती है। हाइट मतलब डेप्थ, तो क्यूबॉइडल शेप हो गया। लेंथ आपको अननोन है, ब्रीथ आपको देखा 40 मीटर, हाइट आपको देखा 3 मीटर। अब वेलोसिटी दे रखा है इसमें। ठीक है, तो अब पूछा है कि इस कैनाल को हमने 1 मिनट के लिए ओपन किया। अब देखो लेंथ के लिए इस पे सब पूरा जो मैटर है इसमें है लेंथ के लिए। किसके लिए, लेंथ के लिए। तो लेंथ कैसे कैलकुलेट करें, वेलोसिटी दे रखा है आपको दे रखा है 1 आवर्स में कितना ट्रेवल करता है वो, 2 किलोमीटर, मतलब 2000 मीटर, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, 1 आवर्स में, इसका मीनिंग क्या होगा स्पीड का, 1 आवर्स में कितना ट्रेवल करता है वो, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर मीन्स 2000 मीटर। वाई, क्योंकि ये भी मीटर में है, मीटर में, तो ये भी आपका किस में होना चाहिए, मीटर में। 1 आवर्स का मतलब मीन्स क्या होता है, 60 मिनट। क्या होता है, 60 मिनट में कितना ट्रेवल किया वो, 2000 मीटर। 2000 मीटर। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा डिस्टेंस, 2000 अपॉन 60। ठीक है, तो ये आपका हो गया 100/3। 2 से कैंसिल आउट करो, 100/3 मीटर। 100/3 मीटर। तो लेंथ आपको फाइंड आउट हो गया 100/3 मीटर। तो वॉल्यूम निकाल लोगे, वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम यहाँ से वाटर आपका एग्जिस्ट होगा। तो वॉल्यूम होता है आपका L इंटू बी इंटू एच। एल इज वॉट, 100/3, 100/3, बी इज वॉट 40, ठीक है, और एच इज वॉट 3। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो ये आपका आ गया 4000 मीटर क्यूब। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज इजी था। लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, वेलोसिटी की। 1 आवर्स में अगर 2 किलोमीटर कवर कर रहा है, 2 किलोमीटर में 2000 मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर इज व्हाट 2000 मीटर। तो 60, 1 आवर्स का मतलब होता है 60 मिनट में 2000 मीटर कवर किया, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 100/3 हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 13.5। अब नेक्स्ट करते हैं 13.6 एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 13.6 आपके किस पे बेस्ड है, ठीक है, सिलेंडर पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13.6 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इज व्हाट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सिलेंडर वेसल इज 132 सेंटीमीटर। देखो एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है, इसका जो सर्कमफ्रेंस है बेस का, ठीक है, आपको सर्कमफ्रेंस गिवन है, सर्कमफ्रेंस आपको गिवन है 132 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। फिर इसकी हाइट है 25 सेंटीमीटर। हाइट है आपको 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जो सबसे पहले डायमेंशन चेक करो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, और ब्रैकेट में देखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर। तो आपसे पूछा है कि इससे कितना वॉल्यूम, इस टैंक सिलेंड्रिकल वेसल में कितना वॉल्यूम है, और वो भी किसमें फाइंड आउट करना है, लीटर्स में।
तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच तो नोन है बट आर अननोन है। तो आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे आप एनालाइज करो, ठीक है। इसकी रेडियस मैंने मान लिया आर, स्मॉल आर, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के इक्वल। ये आपका एक वैसे ही दिखाई दे रहा है सिलेंडर बेस का जो ये सर्कमफेरेंस, ये आपके किसके इक्वल है, 2 पाई आर। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 132। सिलेंडर का सॉरी सर्किल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, ठीक है। ये लर्न कर लेना, सर्किल का जो सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर और रेडियस आपका होता है सॉरी एरिया जो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सर्कमफेरेंस मतलब 1 रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर होता है। तो ये आपका 130। तो यहाँ से आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, 2 पाई वॉट 22/7, आर कैलकुलेट करना है 132। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाएगा, ये हो जाएगा आपका 44 आर इक्वल टू 132 इंटू 7, ठीक है। तो फिर आर इक्वल टू क्या हो गया, 132 इंटू 7/44। 44 को आप 11 से डिवाइड कर सकते हो 4 टाइम्स, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो 12 हो गया, ये आपका हो गया 3। तो ये आपका हो गया 21 सेंटीमीटर। कितना आ गया सर रेडियस, 21 सेंटीमीटर। अब बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, ठीक है। जो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है वहां से आपने आर की वैल्यू कैलकुलेट किया, तो आर की वैल्यू हो गई 21 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा वॉल्यूम बताओ, क्या बताओ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई इज वॉट 22/7, आर इज वॉट कितना है 21 का स्क्वायर, इनटू एच इज वॉट 25। इसे कैलकुलेट करो जरा, 22 7, ये 21 का स्क्वायर का मीन 2 टाइम्स है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 7 का टाइम 3 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 66। ये समय कर लेता हूँ 22 इंटू 21 इंटू 75 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहे लीटर में, तब देखो आपने ना एक चीज लर्न करना, 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, ठीक है। मुझे मान लो मुझे गिवन इन्फॉर्मेशन ब्रैकेट वाला जो गिवन इन्फॉर्मेशन अगर वो गिवन नहीं है तो आपको तो मीटर क्यूब में पता है 1000 लीटर होते हैं, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट, 3 मीटर है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये तो क्वेश्चन में गिवन है। तो 1 मीटर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 2 3 1 2 3, तो 1 लीटर किसके इक्वल हो गया, 1 लीटर हो गया आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल। तो ऐसा अगर गिवन भी नहीं है सर तो ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है आपको ब्रैकेट वाली क्वांटिटी गिवन ही होने सर, क्योंकि बेसिक चीज है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड या मल्टीप्लाई। आप देखो अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो तो डिवाइड करोगे, क्या करोगे डिवाइड, ठीक है। तो आपको क्या हो गया, डिवाइड कर दोगे 1000 से, डिवाइड कर दोगे 1000 से, तो उसका जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा 34.65 लीटर। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है जो कि आपका क्या है, होलो है, ठीक है। ये आपका सिलेंड्रिकल पाइप है जो कि आपका होलो है, होलो मतलब खोखला है ना, ठीक है। तो इसका जो इनर रेडियस है ये आपका खोखला है, मतलब ये वाला पोर्शन है बस, ठीक है। अंदर से खोखला है वुडन पाइप, पाइप तो ऐसे भी खोखला ही होता है, ठीक है। वाटर कहाँ से जाएगा तो, ठीक है। इसकी जो इनर डाया है, इनर डाया को मैं देखता हूँ कैपिटल स्मॉल टी, ये आपको गिवन है कितना क्वेश्चन में 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो आउटर डाया है, आउटर साइड वाली डाया यहाँ से यहाँ तक, वो आपको कैपिटल डी कितना गिवन है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसका मास पूछा है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास क्या है, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम। तो आपसे पूछा है इस पाइप का मास कितना होगा। देखो सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 0.6 ग्राम है, तो जितना भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा उसकी 0.6 हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई,
तो मतलब आपसे वॉल्यूम पूछा है, कैसे पता लगा वॉल्यूम, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं सिलेंडर का जो हाइट है, हाइट में गिवन है क्वेश्चन में, हाइट है आपका 35 सेंटीमीटर, हाइट है आपका 35 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप जो आएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप, वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप, ठीक है, वो आपका क्या होगा, लार्जर वाले जो आपका आउटर वाला जो सिलेंडर है उसमें से इनर वाले सिलेंडर को क्या करोगे माइनस, तो आपका ये वाला साइडेड रीजन मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये आपको जिसमें मास होता है, ये अंदर तो मास होगा नहीं, ठीक है, यहाँ मास नहीं होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप क्या होता है, लार्ज वाले ट्रायंगल में से, सॉरी सिलेंडर में से आप स्मॉल वाले सिलेंडर को क्या करोगे माइनस, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। पाई पाई रहेगा, आर की वैल्यू आउटर वाले के लिए कैपिटल आर, एच तो दोनों के लिए सेम है, तो एच और एच मैंने सेम लिखा है बस। अब पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पाई एच कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये हो गया पाई इज 22.7, एच इज 35, कैपिटल आर इज 28 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी यहाँ से दो आर की वैल्यू कितनी आएगी 14, हाफ होता है ना, और यहाँ से आर की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी 12, और यहाँ से आर की वैल्यू होगी 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, तो आप 22.7 35, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट, एक बार आप ऐड करेंगे और एक बार आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और एक बार आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा उससे हम क्या कर देंगे सेंटीमीटर क्यूब में आ गया आपका, ठीक है। तो मार्क्स के लिए क्या करेंगे 0.6 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन, ओके। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा वॉल्यूम कांस्टेंट कंसेप्ट से, एक चीज़ से आप दूसरी चीज़ बनाते हो तो हमेशा फर्स्ट वाले का वॉल्यूम जो आपने प्रोडक्ट डेवलप किया है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है, ओके। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।